अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों का। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी ठंडी ठंडी सी क्रीमी कस्टर्ड वाली फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ लीटर दूध लिया है और इसको अब हम गर्म करेंगे। एक बॉयल आने का इसमें हम वेट करते हैं। तो गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और अब हम दूध को बॉयल करेंगे। तो जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। मैंने मैंगो फ्लेवर में लिया है। मैंगो का फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है चाट में। तो आपको जो आपको फ्लेवर पसंद हो, जिस फ्रूट का भी, आप उसी फ्लेवर का ले लें कस्टर्ड पाउडर। तो मैंने यहाँ पर मैंगो फ्लेवर का लिया है। 2 टेबल स्पून हमारे पास कस्टर्ड पाउडर है, उसको मैंने थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर दूध में बॉयल आना शुरू हो चुका है। दूध हमारा गर्म हो गया है। ये देखिए बॉयल आ चुका है दूध में। तो अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। चीनी मैंने तकरीबन यहाँ पर 5 टेबल स्पून भर के लिए, आप अपने हिसाब से जितना मीठा पसंद करते हैं आप उतनी चीनी डाल लें। अब मैं चीनी को मिक्स कर रही हूँ। इसको 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी। चीनी देखिए हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है इसमें। और चीनी कस्टर्ड बनाते टाइम हमें पहले ही डालनी होती है क्योंकि चीनी पानी छोड़ देती है। और अब हम इसमें ये कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। इसको एक दफ़ा और हम मिला लेंगे क्योंकि ये बैठ जाता है। तो अब इसको मिक्स अच्छी तरह से कर लिया मैंने। अब थोड़ा थोड़ा सा करके मैं डालूँगी और चम्मच, एक हाथ से हम कस्टर्ड पाउडर ये डालेंगे मिक्स किया हुआ, और एक हाथ से हम चम्मच चलाते रहेंगे लगातार, ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना बने। तो हमने थोड़ा थोड़ा डालकर इसमें कस्टर्ड को मिक्स करते रहना है और चम्मच लगातार चलाना है ताकि इसमें लम्स ना बने। अब मैंने ये पूरा डाल दिया है इसमें और गैस का फ्लेम हमारा मीडियम है इस टाइम। तो लगातार चम्मच चलाते हुए बस इसको हम पका रहे हैं। और कस्टर्ड मिलाने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना होता है, बस एक बॉयल आ जाता है तो बस हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको अब हम ठंडा करेंगे। तो मैं इसको रूम टेम्परेचर पे पहले ठंडा करूँगी और उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। खूब अच्छा सा चिल ठंडा होना चाहिए। तो फिर मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस बताऊँगी। तो गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। तो अब हम इसको 2 घंटे के लिए रख देते हैं ठंडा होने के लिए, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ फ्रूट्स काट लिए। मैंने यहाँ पर 4 केले लिए, एक खरबूजा लिया है और 2 चीकू हमने लिए हैं, 1 सेब हमने लिया है और खजूरें ले ली हैं थोड़ी सी। ये सब चीज़ें हमने इस तरीके से काट ली हैं। और इस क्रीमी सी कस्टर्ड वाली फ्रूट चाट में खरबूजे का टेस्ट बहुत ही मज़े का, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो ये तमाम फ्रूट्स आप डाल लें। इसके अलावा आपको जो फ्रूट्स पसंद है आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये तमाम फ्रूट्स अब मैं एक बाउल में डाल गई हूँ। तो जब आपको चाट सर्व करनी हो तो उसी टाइम ही आपने फ्रूट्स मिलाने हैं। तो ये देखिए सारे फ्रूट्स हमने डाल लिए। इनको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। तो हमने इनको देखिए मिक्स कर लिया है। अब हमने कस्टर्ड निकाल लिया है फ्रिज से और कस्टर्ड हमारा एकदम चिल है, ठंडा है। और फ्रूट्स भी हमने फ्रिज में रख दिए थे काटने के बाद, तो फ्रूट्स भी इस टाइम हमारे पास बिल्कुल ठंडे हैं। और ये चाट जितनी ठंडी होती है उतनी ही मज़ेदार लगती है, बहुत ही यम्मी लगती है। तो आपको ये चाट, आप ज़रूर इसको बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए मैं अब इसको मिक्स कर रही हूँ और आपको देखने में ही पता चल रहा होगा ये कितनी यम्मी सी और कितनी मज़ेदार हमारी कस्टर्ड वाली फ्रूट चाट बनी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।